नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हिमालय, मतलब ये है क्या? तो देखो चला जी, समझना है। यह जो है ना, यह हम आपको संस्कृत में निबंध लिखाने के लिए सिखाएंगे कि कैसे हम संस्कृत में निबंध लिखेंगे। क्योंकि जब आप मैट्रिक एग्जाम देते रहेंगे, यानी कि 10वीं की एग्जाम देते रहेंगे, तो आपको निबंध लेखन आएगा। और उसमें निबंध लेखन जो आएगा वो 7 नंबर के पूछेगा। कई नंबर के पूछेगा? तो 7 नंबर के पूछेगा, ठीक। और अगर आप एग्जाम में जाते हैं और हिमालय पर निबंध आता है और इतना छाप देते हैं, तो आपको गारंटेड है कि 7 नंबर मिलेगा, ठीक ना। लेकिन आपका दिमाग में चल रहा है, सर जी 7 नंबर तो मिलेगा, लेकिन हमको तो लिखने नहीं आता कि कैसे हम संस्कृत में निबंध लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चलिए आते हैं नीचे, यह देखिए कैसे आपको ना संस्कृत में 7 स्टेप में लिखना होता है। क्या स्टेप में? 7 स्टेप में। तो हम क्या किए, सब स्टेप बाय स्टेप सातों को हम अलग कर लिए और क्या किए, उसका संस्कृत भी लिखे और हिंदी भी लिखे। संस्कृत किस लिए? क्योंकि संस्कृत में हमको निबंध लिखना है। हिंदी किस लिए? क्योंकि हमको समझ में आए कि हिंदी इसका क्या होता है। देखिए जी, जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा ना कि हिंदी इसका क्या होता है, तब तक आप संस्कृत में निबंध लिखिए, चाहे तो अंग्रेजी में निबंध लिखिए, कोई फायदे नहीं। तो जब आप ही को नहीं समझ में आ रहा तो क्या लिखिएगा? आलू प्याज लिखिएगा? बताइए। लहसुन लिख आइएगा? बैगन लिखिएगा? क्या लिखिएगा? तो यह ना मेन दिक्कत है कि हमको समझना होता कि भाई उसका हिंदी क्या होता। और जब हम हिंदी जान जाते हैं ना कि इसका हिंदी इजी होता, तो मतलब लिखने में ना बड़ा मजा आता है कि चलो यार इसका हिंदी ये होता है, ठीक। तो आपको क्या करना कि हिंदी याद रखना है, या तो हिंदी से संस्कृत करने लगे जानिए तो आराम से बन जाएगा, ठीक। तो चलिए हम संस्कृत आपको बताएगा, उसका हिंदी भी साथ साथ बता देंगे, ठीक है। देखिए हिमालय, अंत में दो बिंदु देना है। हिमालय लिख के ही दो बिंदु दे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दो टिकुलिया डालना है। ये देखिए हिमालय एक, देखिए जैसे एक लिखा था उसी एक लिखना। हिमालय एक, दो बिंदु डालना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लिख के दो बिंदु डालना है। बात बड़ा आसान है कि नहीं। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत, पर्वत पर्वत लिखना, दो बिंदु डालना कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति। बस एक स्टेप आपका क्लियर हो गया कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति। इसका हिंदी क्या हो कि हिमालय सर्वोत्तम पर्वतों में से एक है। मतलब जितना भी पृथ्वी पर पर्वत है सभी में से भी ये एक है, सभी में ये एक है, यानी सभी में इसका भी नाम आता है, हिमालय पर्वत के भी नाम आता है। ये चलते आप संस्कृत में क्या लिखेगा कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यानी कि हिमालय पर्वत जो है ये सभी पर्वतों में से एक है, ठीक। तो एक स्टेप आपको आधा हो गया, आधा हो गया होगा कि कुछ नहीं करना, बस एकदम हिंदी में लिखना, हिंदी में खाली दो दो टिकुलियां साटे रहेगा। देखिए हिमालय दो टिकुली साट दिए, हिमालय हिमालय लिख के दो टिकुली साटेंगे, एक एक लिख के दो टिकुली साटेंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लिख के दो टिकुली साटेंगे, दो बिंदु पर्वत पर्वत लिख के दो टिकुली साटेंगे, अस्ति, ठीक। टोटल हिंदी में कि नहीं कि हिमालय एक पर्वत श्रेष्ठ अस्ति। आगे देखिए दूसरा स्टेप क्या लिखना है, पर्वत नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति। अच्छा पर्वत नाम यानी पर्वता और ना पर ऊपर बिंदु डाल दीजिएगा, तो पर्वत नामा हो जाएगा। राजा, राजा तो लिखेबे करेगा, तो पूरे शुद्ध हिंदी है। हिमालय, हिमालय लिख के दो बिंदु डालना, पर्वत अस्ति सेम है कि पर्वत नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति। ये दूसरा स्टेप है। मतलब क्या हुआ, पर्वतों का राजा हिमालय है, यानी हिमालय जो है पर्वत का राजा इसको बोला जाता है। तो पर्वत नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, दो स्टेप आप लिख दिए। और हम लोग को लिखना कितना है, तो 7 स्टेप लिखना, ठीक। चलिए पहला स्टेप फिर से आपको बोल देते हैं कि हिमालय, देखिए यह देखिए थोड़ा सा लचक गया है, इसको लाते हैं फिर से। आओ यार कहाँ चले गए, क्या लिखना है पहला कि अरे यार फिर से इसे, पहला क्या लिखना है कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यानी कि हिमालय सर्वोत्तम पर्वत में से एक है। आपको हिंदी वहां एग्जाम नहीं लिखना, संस्कृत लिखना। हिंदी केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए कि इसका हिंदी क्या होता है। तो हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति। दूसरा स्टेप क्या लिखना है, पर्वत नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति। आप तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे, देखिए आपका स्क्रीन पर दिखेगा तीसरा, ये देखिए बना लिया हम तीसरा, ये देखिए क्या, अहम, अहम नहीं है, अयम, अया पर बिंदु हो जाएगा तो अय पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर बिंदु जो है ना टिकुलिया ऊपर साटल है उसको म पढ़ना, आधा म। तो अयम पर्वत, पर्वत पर पर्वत लिख के दो बिंदु डाला गया। भारत से, भारत लिख के आधा सा जोड़ दिया गया, क्या चटनी है दम है। भारत से अयम पर्वत भारत से
उत्तर दिशायाम, मतलब उत्तर बढ़िया से लिखना, दिशा उसी में चिपका देना, यहाँ पर ऊपर बिंदु देना, तो उत्तर दिशायाम यानी कि अयम अयम पर्वत भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्तित, मतलब अस्तित्व लिख के दो टिकली साट देना, बिंदु दे देना है, तो अस्तित अस्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हिमालय पर्वत है ना, वह है जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। देखिए यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, तापर दिशा में होगा कि दिशा में स्थित है, कदर स्थित है तो उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक ना। तो क्या लिखना, अयम पर्वत भारत से उत्तर दिशाम स्थित अस्ति, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या लिखना, अस्मात् बहव एव उन्नत, देखिए अस्मात् तो आपको लिखा जाएगा आधा सा अम्मा आता में हलन डालेंगे, बहव एव जैसे एवं लिखते हैं उसे एव ऊपर बिंदु नहीं डालेंगे, उन्नत शिखरा संति, मतलब इससे ऊंची केवल कई चोटियां, यानी कि जितना हिमालय पर्वत ऊंचा उतना पूरा दुनिया में कोई पर्वत ऊंचा नहीं है, इससे केवल ऊंची क्या है तो चोटियां ऊंची है, पर्वत ऊंचा नहीं है। तो अस्मात् भव एव उन्नत शिखरा संति, शिखरा संति। आगे देखिए ये 4 स्टेप लिख दिया, अब चौथा स्टेप क्या लिखना है, यह देखिए हिमालयत, हिमालयत अनेका, हिमालयत, हिमालय आपको आएगा लिखे, हिमालय लिख के आकार जोड़ के तब हलन डाल देंगे, हिमालयत अनेका, अनेक लिख के और हम काला के टिकली साट देंगे तो अनेका नद्य, नद्य यानी कि नद्य लिखना, फिर लिखना निसरंती, नी आधा स फिर पूरा सा अरंती, निसरंती, मतलब क्या हुआ कि हिमालय से अनेक नदियां बहती है, मतलब इससे निकलकर अनेक नदियां हैं जो कि बहती है, हिमालय से अनेक नदियां बहती है। तो 5 स्टेप हो गया। अब छठा देखिए, देखिए छठा सतवा मात्र 2 हो गया कि तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, मतलब इनमें गंगा नदी भी शामिल है। तेसु मतलब हुआ, इसका हिंदी होता है तेसु, संस्कृत बात है, उसका हिंदी क्या होगा, इनमें गंगा, तो गंगा तो जानी है नदी, नदी भी, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब इनमें गंगा नदी भी शामिल है, तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, इसका हिंदी क्या हुआ, इनमें गंगा नदी भी शामिल है। छठा स्टेप ही लिखिएगा तेसु गंगा नदी अपि अस्ति। सातवां क्या लिखना, अयम पर्वत अस्माकम रक्षक अपि अस्ति, यह पर्वत हमारा रक्षक भी है। अयम मतलब क्या हुआ, यह पर्वत मतलब पर्वत, अस्माका रक्षम अपि अस्ति मतलब हाँ हमारा रक्षक भी है, ठीक। तो आपको 7 स्टेप में लिखना, ये तो समझ गए का के टोटल अलग अलग करके बताए थे, या देखिए 7 तो यह अलग अलग करके बताया था, स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए और ये लिख के ना अपना घर में दीवार में भी चिपका लीजिए, क्योंकि डेली ध्यान दीजिएगा ना तो याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा थोड़ा कस कर दम जबरदस्त, तब ज्यादा याद होगा, ठीक। अब देखिए आपको पूरा कैसे लिखना है, वो तो अलग अलग हो गया भाई। अब देखिए उसी चीज को हम यहाँ पर सटा के लिखे हैं, बस देखिए संस्कृत में यह क्या लिखे हैं कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति, यानी कि हिमालय जो है सभी पर्वतों में से एक है। पर्वत नाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, यानी कि हिमालय पर्वत है जो कि सभी पर्वत का राजा है। अयम पर्वत अयम पर्वत भारत से उत्तर दिशा में स्थित अस्ति, मतलब यह जो पर्वत है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अस्मात् बहव एवं उन्नत शिखरा संति, यानी कि इसे केवल ऊंची कली चोटियां है, एक नहीं कि पर्वत ऊंचा है, केवल कई चोटियां ऊंचा है। हिमालयत अनेका नद्य निसरंती, यानी कि हिमालय से अनेक नदी निकलकर बहती है। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, इनमें से गंगा नदी भी है। अहम पर्वत अस्माका रक्षक अपि अस्ति, और यह पर्वत है जो कि हमारा रक्षक भी है, ठीक। ये तो समझ गए इस संस्कृत में ऐसे, यहाँ पर यह देख लिए। इसका हिंदी भी देखना चाहे तो देखिए हिंदी से टाइप के लिखे थे कि यह देखिए कि हिमालय पर्वत हिमालय सर्वोत्तम पर्वत में से एक है, पर्वतों का राजा हिमालय है, यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, इससे केवल कई चोटियां हैं, हिमालय से अनेक नदियां बहती है, इनमें गंगा नदी भी शामिल है, यह पर्वत हमारा रक्षक है। लेकिन आपको हिंदी में तो वहाँ लिखना नहीं है, आपको क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना। तो इसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से और आपको हो जाएगा, ठीक ना। अगर डाउट है तो बार बार वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, ताकि क्या होगा आपको रिपीटेड हो जाए। और ये जो हिमालय वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में निबंध में पूछा है, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपना दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। फिर आपसे मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, जय हिंद।